यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो थोड़ा बहुत कानूनी अधिकार हासिल किया था, चाहे वो 8 घंटे के काम का अधिकार हो, भविष्य निधि का अधिकार हो, न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, ग्रेच्युटी का अधिकार हो, ओवर टाइम का अधिकार हो, सम्मानजनक जीवन का अधिकार हो। और इस कानून के विरोध में हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वैसे ही यदि ये श्रम कानून वापस नहीं लिया जाता है तो जरूर हम इसको बड़े आंदोलन के तौर पे लाएंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारी मांग है कि मजदूरों को, किसानों को और कर्मचारियों को बुला के, जिस प्रकार से पहले कांग्रेस शासन में हुआ करता था कि बजट बनाने के पहले मजदूरों को, किसानों को और सभी यूनियनों को बुलाकर राय ली जाती थी, वो बंद हो चुका है। देश भर में आज 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें इंटुक, AICTU, HMS और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे संगठन शामिल है। इससे हड़ताल के पीछे इनका कहना है कि जो भारत सरकार ने जो नया लेबर कोड लागू किया है वो उसका विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, इसका भी ये विरोध जता रहे। खासकर किसान मोर्चा इस समझौते का विरोध जता रहे, क्योंकि इससे भारत के जो किसान हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो पुरानी पेंशन योजना था, इसे भी लागू करने की बात हो रही है और मनरेगा का नाम जो हाल ही में बदलाव हुआ है और उसमें योजनाओं में भी कुछ हद तक जो बदलाव हुए, इसका विरोध करते हुए पुराने ही तौर पर मनरेगा को लागू करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ 2025 में जो बिजली सुधार विधेयक जो लागू किया गया था, उसमें भी उसका भी विरोध इन ट्रेड यूनियनों के द्वारा किया गया। तो मोटा मोटी बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें प्रमुख और सहायक जो मुद्दे हैं इनका विरोध ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार का ये विरोध जता रहे। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण की जो प्रक्रिया की है, इसके तहत कई ऐसे नई योजनाएं और कई ऐसे फैसले किए हैं जिनका असर भारत में चाहे वो एक छोटी सी रेहड़ी लगाने वाला एक मजदूर ही क्यों ना हो और चाहे एक बैंक कर्मचारी ही क्यों ना, इन्हें सभी पर इसका असर खास तौर पर देखा जा रहा है। तो पूरी तरह से कुल बात से कहा जाए तो देश भर में अभी 10 संगठन इसमें यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार की नीतियों का विरोध जताते हुए देखे जा रहे हैं। और साथ ही इनका कहना है जिस तरह से किसानों के लिए जो कानून लगाए गए थे, जिसे इन संगठनों ने इसे काला कानून तक कहा था और इनके विरोध के बाद इन कानूनों को वापस लिया गया था। तो इसी तरह से इनकी दोबारा से मांग है कि अगर इन लेबर कोड को और बाकी अन्य निर्णयों को जो सरकार ने लिया उन्हें अगर वापस नहीं लिया जाता तो एक बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा देश भर में। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसे समर्थन नहीं दिया है और हम सिर्फ अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई व्यापक असर फ़िलहाल नहीं देखने को मिला है। लेकिन फिर भी एक सीमित असर देखा गया बैंकों पर, इंश्योरेंस के दफ्तरों पर और कुछ हद तक के कर्मचारी पर इनका असर देखने को मिला है, जो कि आने वाले समय में एक व्यापक असर देखने को इसका मिल सकता है। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में C2 बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के लोग वो सड़कों पर हैं। हमारी ये मांग है, देश के मजदूरों ने लंबे संघर्ष और कुर्बानी के बाद जो थोड़ा बहुत कानूनी अधिकार हासिल किया था, चाहे वो 8 घंटे के काम का अधिकार हो, भविष्य निधि का अधिकार हो, न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, ग्रेच्युटी का अधिकार हो, ओवर टाइम का अधिकार हो, सम्मानजनक जीवन का अधिकार हो, मोदी सरकार ने 29 से ज़्यादा श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिता में तब्दील कर दिया और इन 4 श्रम संहिताओं के जरिए भारत के मजदूरों को पूरी तौर पर कॉरपोरेट का गुलाम बनाने का जो फैसला किया, चाहे वो बैंक हो, LIC हो, सरकारी क्षेत्र हो, रेलवे हो, हर जगह बड़ी संख्या में रिक्तियां पड़ी हुई हैं खाली। देश युवा आबादी वाला देश है, लेकिन इस युवा आबादी वाले देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश झेलने वाले नौजवान हैं। इसलिए जहाँ भी जो रिक्तियाँ हैं, LIC हो, बैंक हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, यहाँ भर्तियाँ होनी चाहिए।
हर किस्म का ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। इंश्योरेंस में जो 100% एफडीआई लाया जा रहा है, बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है, एलआईसी का जो निजीकरण किया जा रहा है, ये देश की घरेलू जनता की बचत पर विदेशी पूंजी का अगर नियंत्रण कायम हो जाएगा तो देश की अधोसंरचना के विकास में जो एलआईसी का योगदान है, सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो ये देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता को भी खत्म कर देगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, ये निजीकरण की नीति बंद होनी चाहिए। सर, मेरा नाम अनीस है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक एम्प्लॉई हूँ। आज देश विरोधी जो ये कानून इन्होंने लाया हुआ है, जो इस सरकार ने लाया हुआ है, जो कि सारे यूनियंस की शक्तियों को भी दबाता है और ट्रेड यूनियन को कमजोर कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम सब यहाँ पे सारे बैंक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे भी ट्रेड यूनियन होती है, वो सब आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस कानून के विरोध में हम यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वैसे ही यदि ये श्रम कानून वापस नहीं लिया जाता है तो जरूर हम इसको बड़े आंदोलन के तौर पे लाएंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। यस, पूरी तरह से असर दिख रहा है। आप रायपुर में ही देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी जनसंख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। रेडी वाले से लेके एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, सारे एम्प्लॉय यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका असर पूरे देश पे नजर आ रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण आज यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, क्योंकि हमें ऑल इंडिया कांग्रेस का निर्देश है कि जो भी ट्रेड यूनियन के द्वारा आज आंदोलन हो रहा है उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसी के तहत हम यहाँ आए, इनकी मांगों को हम समर्थन करते हैं और हमारी ये मांग है कि अब जो बजट बनते हैं, मोदी जी जो व्यापारियों को बुलाकर बजट बनाते हैं, हमारी मांग है कि मजदूरों को, किसानों को और कर्मचारियों को बुला के, जिस प्रकार से पहले कांग्रेस शासन में हुआ करता था कि बजट बनाने के पहले मजदूरों को, किसानों को और सभी यूनियनों को बुलाकर राय ली जाती थी, वो बंद हो चुका है। अब मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला के जो है अपना बजट बनाते हैं और वो कर्मचारियों पर और मजदूरों पर थोप देते हैं, वो बंद हो और फिर से जो है मजदूरों के हितों में और कर्मचारियों के हितों में कानून बने हुए हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कानून के तहत लेबर्स को कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है। इसको सुधारने के बजाय और एम्प्लॉयर को, जो भी संस्थाएं होती हैं, उनको और मैनेजमेंट को और ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया गया है। जो दैनिक वेतन से लेके पेंशन से लेके पहले से समस्याएं थी, जो हमारे जितने भी मजदूर हैं, जो बैंक में, हम बैंक से हैं, बैंक में जितने भी मजदूर हैं वो भी लोअर स्केल पे काम करते हैं। चपरासियों का और सब स्टाफ का भर्तियां ना के बराबर है। जो कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से ये ऑर्डर आता है कि कैजुअल आपके में होना भी नहीं चाहिए। सेंट्रल का ये है कि कैजुअल हम भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन साफ सफाई और चौथे वर्ग वाले काम कौन करेगा? लेकिन उसको लेके कोई नियम कानून नहीं है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो हमको ओल्ड पेंशन मिलती थी, ओल्ड पेंशन हमारी बंद कर दी गई है। अब हम नियोक्ताओं पर निर्भर है कि हमको जितना देंगे उतना ही हमको मिलाना होगा, जिससे हमारी सोशल सिक्योरिटी लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। इन सब 4 लेबर कोड से लेके जितनी भी चीज़ें हैं, इसके खिलाफ हम जा रहे हैं। हमारे आगे का स्टेप इसके बाद और कठोर होने वाला है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए और जो भी 4 लेबर कानून आपने लाए हैं उसे वापस लें और मजदूरों के जो संघर्ष है, मजदूरों की जो परिवार है, उनको देखते हुए नियम बनाए जाए और सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए, एक समाजवाद कायम किया जाए। धन्यवाद। हाँ सर, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आज 12 फरवरी 2026 को हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं एक धरना में, एक हड़ताल में। जैसा कि विदित है, हम लोग का जो हड़ताल है वो एक जायज़ मांग के लिए। हम लोग का कतई ये मंशा नहीं रहती है कि हम आए, हड़ताल करें और जो साधारण कार्य है उसको हम उसमें विधान पैदा करें। बट सरकार के कुछ ऐसे मुहिम है, कुछ ऐसे उन्होंने नियम कानून लगा रखे हैं जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पे एकत्रित होना पड़ रहा है। पहले पूर्व में ऐसा होता था कि जो लेबर लॉ होते थे उसमें अलग अलग लेबर थे। लेबर लॉ मिनिमम गारंटी एक्ट था, बोनस एक्ट था और उसमें नियमित घंटे होते थे, जिसको स्क्रैप करके टोटल 29 जो लेबर लॉ होते थे उसको स्क्रैप करके केवल 4 लेबर लॉ उसको एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में कर दिया गया है। और ये जो 4 लेबर लॉ बने हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम वे में इसको जा करके बनाया गया है। पहले ऐसा होता था कि काम के कार्य घंटे निर्धारित होते थे। कोई यदि महिला कर्मचारी है तो उसे केवल 6 बजे तक ही काम करना होता था। जो इंडस्ट्रियल लॉ बोलता था उसमें 6 बजे तक उनको कार्य करना होता था। बट अभी का जो उसमें प्रावधान किया गया है, जो नया लेबर लॉ लेकर के आया है, उसमें ऐसा है कि उनको कोई भी टाइम सीमा फिक्स नहीं, वो 24 घंटे तक कार्य करने के लिए
है उसमें प्रावधान दिया गया है, और उसमें हमारी जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, पर कहीं से भी ये महिला सशक्तिकरण नहीं लग रहा है। ये केवल एक शोषण और केवल प्रॉफिट जनरेट करने वाली नीति बनाई गई है। एक यदि देश को आगे बढ़ाना है, जैसे कि हमारे जो सरकार है वो 2047 तक एक विकसित भारत देखने का सपना देख रही है, उसमें उन्होंने ये तय किया गया है कि हम अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। बट ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी ये सतत विकास के द्वारा बनना चाहिए, ना कि केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी की जो सरकार है वो केवल और केवल प्रॉफिट और केवल फायदे पे ध्यान दे रही है, जो कि सरासर हमारा जो प्रजातांत्रिक देश है, जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके ऊपर एक प्रहार है। कायदे से देखा जाए तो एक प्रकार का ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, हमारे ऊपर दबिश दिया जा रहा है। तो उसके विरोध में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो लेबर लॉ आपने बनाया है, जो दमनकारी लेबर लॉ बनाए हैं, उसको कृपया वापस लें, उसमें कुछ गुणात्मक उसमें आप चेंजेस करें, ताकि हम एक अच्छे और एक विकसित भारत के रूप में हम उभर सके। तो हमारी ये मंशा है कि जो भी लेबर लॉ सरकार ने बनाए हैं, कृपया उसमें थोड़ा सा विचार करें, उसमें चेंजेस करें, और पूर्ववत जैसे हमने जो लड़ करके हमने अपने हक लिए थे उसको पूर्ववत लागू किया जाए। धन्यवाद। महिलाओं के लिए चेंज तो सरकार कुछ तो कर ही रही है राजनीति, लेकिन ये जो लेबर कोर्ट में इनने कहा है कि रात्रि में भी महिलाओं को शिफ्ट दिया जाए, वो महिलाओं के लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। आज का जैसे माहौल है तो मुझे नहीं लगता कि रात्रि में महिलाओं को ये शिफ्ट, लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि रात्रि में, क्योंकि अभी की जो लेटेस्ट घटनाएं बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो हम चाहते हैं सरकार लेबर कोड ला रही है तो उसमें महिलाओं के लिए थोड़ा चेंजेस लाए, परिवर्तन आए, ताकि उनकी सुरक्षा को भी लेके आगे जा सकते हैं।